हे गाइस, वेलकम टू खोजी वाईटी। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई अपडेट्स के साथ। शुरू में बात करते हैं साद अशमानी और जफर अब्बास के बारे में। आप सबको ये तो मालूम होगा कि रिसेंटली एक डाले ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। उस एक्सीडेंट के बारे में साद अशमानी ने कहा है कि वो डाला कहाँ जा रहा था और क्यों जा रहा था और टक्कर मारने के बाद वो भाग क्यों गया, और इसके साथ उस मोटर बाइक के ड्राइवर के इलाज का पैसा कहाँ से आ रहा है। और साद आशमानी ने जफर अब्बास से कुछ और सवालात भी पूछे हैं और जफर अब्बास के बारे में एक पोस्ट भी की जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ जफर अब्बास की तरफ से साद आशमानी को धमकाया भी जा रहा है और डराया भी जा रहा है। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो चलो बात करते हैं आप अगली नेक्स्ट न्यूज के बारे में, जो है एक मॉडल के बारे में। वो जानवरों को टॉर्चर करती थी और उन्होंने रिसेंटली एक स्टोरी भी शेयर की थी कैट के बारे में, और उनके पास रैबिट्स डिफरेंट और जानवर भी थे, और वो स्टोरी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके साथ एक और स्टोरी भी लगाई जहां कैट मरी हुई थी। वहां किसी ने पूछा कि ये कैसे मरी, तो वहां उसने रिप्लाई किया कि मैंने ही इसे मारी है। इस बात से उस पर एफआईआर भी कट गई है। और इसके रिलेटेड एसीपी शहर बानो ने भी कुछ अपलोड किया है, जो आप खुद सुन लें उन्होंने क्या कहा। Bismillahirrahmanirrahim. To all those who are watching this, we just came back from a case where a girl suffering from mental issues was torturing animals, and she had rabbits, some exotic animals, cats, and a lot of other stuff. जिसके अंदर वो इतने अजीबो गरीब कंडीशन में उसने रखा हुआ था, with cigarettes lying around, and then she had been posting pictures of smashing their heads, and it was very graphic. It's a request that if you know somebody who's suffering from any sort of mental issue, please do not gift them a pet. If they have animals around them, please call out their parents, tell them कि भाई जानवर उन्हें मत रखने दें. Please start talking about animal cruelty, because animal cruelty leads to us being cruel towards children, us being cruel towards vulnerable community. चलो भाई अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो क्या है बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज। ये न्यूज है अफगानिस्तान के लोगों के बारे में। अफगानिस्तान तालिबान ने अमेरिकन सिटीजन को इनवाइट किया है टूरिज्म के लिए। जो एड उन्होंने बनाई वो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और इसका एक क्लिप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have one message for America. Welcome to Afghanistan. What's up, Yusuf? Ten pound round fat. चलो भाई अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि है एक 16 साल की टिकटॉकर के बारे में, जिस लड़की को रिसेंटली उसके बाप ने कत्ल कर दिया। उस लड़की ने टिकटॉक पर अपना एक अकाउंट बनाया। उसके बाप ने उसे मना किया कि ये अकाउंट मत बनाओ, मगर उस लड़की ने एक भी ना सुनी, जिसकी वजह से उसके बाप ने गैरत के नाम पर उस लड़की को कत्ल कर दिया। आजकल यार पता नहीं पाकिस्तान में क्या चल रहा है। एक तरफ एक बाप अपनी बेटी की लाश उठाने के लिए नहीं आता, और दूसरा बाप अपनी बेटी को ही कत्ल कर देता है। और आप लोग तो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हुमैरा अली की, जिसकी रिसेंटली अभी लाश मिली थी। उसके बारे में और बताया गया है कि वो लाश 9 से 10 महीने पुरानी थी, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो 1 महीना पुरानी थी, मगर अभी ज्यादा तहकीक करके बताया गया है कि वो 9 से 10 महीने पुरानी लाश है। और इसके साथ जब उनके फोन रिकॉर्ड्स देखे गए तो पता चला कि उनकी लास्ट कॉल 2024 में लगाई गई थी, लास्ट कॉल। और उनके पड़ोसियों ने भी बताया है कि उसको पिछले साल 2024 में इसे देखा था। और इसके बाद ना ही वो किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव रही है, और ना ही कभी बाहर आई, और ना ही किसी पड़ोसी ने उन्हें देखा। उस हुमैरा अली के भाई ने कुछ बयान किया अपनी बहन के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोगों ने इस चीज के ऊपर हाईलाइट नहीं किया, भाई कीज उसकी 2 हो सकती है। रात को वो सोई है कि दूसरा बंदा की लगा के आ गया। आप लोगों का किसी का माइंड नहीं काम किया। यही सब जुड़ी बातों को जो ना थोड़ा सा इस तरह हाईलाइट कर दिया करें। अगर किसी से इन्वेस्टिगेशन में कोई मिस्टेक रह गई है ना, आप लोग उसको ट्रेस करके आगे कन्वे किया करें। अभी ये मैंने जो की वाली बात बताई है, किसी का माइंड में नहीं आई, और किसी ने ये भी नहीं पूछा जब लॉक तोड़ा है, चिटनी लगी हुई थी, डबल लॉक था। एक चाबी अंदर से लगती है। मैं अगर अपने घर जाता हूँ ना रात को, एक चाबी मेरी वादा के पास होती है, दूसरी मैं गाड़ी से उतर के लगा के अंदर चला जाता हूँ। अब हमें क्या पता किसी ने अंदर से लॉक खोला है, उसने सारा प्री प्लान किया और मामला खत्म कर दिया। और सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे नहीं लगे हुए पूरे अपार्टमेंट में, आप लोगों ने किसी ने नोट नहीं किया। आप लोग वहाँ पे गए ही नहीं, किसी ने वहाँ पे शोर भी नहीं किया, सिर्फ फोकस था असगर अली फैमिली, इनफ।
थैंक यू सो मच। और इस हुमैरा अली के केस में इकरारुल हसन ने अपने YouTube चैनल पर एक डिटेल वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि ये कोई ऐसा आम केस नहीं है, इस पर ठीक तरह से जांच पड़ताल की जाएगी और अगर उनके साथ कोई कुछ भी गलत हुआ होगा तो उनको हम इंसाफ दिलाएंगे मरने के बाद, जो कि आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। और क्या कहा इकरारुल हसन ने वो सुन सकते हैं। उसने फ्लैट खाली करवाने के लिए पुलिस के साथ उस जगह पर जाकर कार्रवाई की और उसके नतीजे में इंकशाफ हुआ कि यहाँ लड़की की लाश मौजूद है। दैट शोज कि शायद 8-9 महीने पहले जब हुमैरा असद की मौत हुई हो और उसके बाद नतीजे में बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हुई हो तो स्मेल ने के लोगों को मुतासिर किया हो, लेकिन उसके बाद बात आई गई होगी और फिर महीनों तक ये लाश उस फ्लैट के अंदर गलती सड़ती रही। जरूरी नहीं है कि इतना सीधा हो जितना बताया जाए। इस नहज पर भी तहकीकात की जानी चाहिए कि क्या ये किसी तरह से कत्ल की कोई कार्रवाई हो सकती है। कोई ऐसा शख्स इससे बहुत चालाकी से सारा मामला प्लान किया हो, गैर दरवाजे किसी भी तरह से अंदर से बंद हो सकते हैं। हम जानते हैं कि इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो गैर बहुत प्लानिंग की जाती है और हर जरिए और वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इस केस की सही मालूम तहकीकात होनी चाहिए। एक लावारिस बेआसरा लड़की अगर मारी गई है तो सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी के बहुत सारे लोग समझते हैं कि जनाब उसका किरदार ठीक नहीं था और टीवी आर्टिस्ट थी, घर वाली। चलो भाई अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। एक बंदा लाहौर से कराची की फ्लाइट पकड़ता है मगर लैंड होता है जिद्दे में। के बारे में उसने खुद क्या कहा आप खुद सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक शाहजैन। तकरीबन 1 माह से मैं लाहौर में स्टे कर रहा था और कुछ फैक्ट्री के मामला देख रहा था यहाँ पर जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो मैंने एयर सियाल की जो है वो टिकट की थी और मेरी 7 तारीख को 7 जुलाई को 10 बजे मेरी फ्लाइट थी। जब मैं एयरपोर्ट गया तो मैंने बोर्डिंग लिया तो वहाँ पर दूसरी एक फ्लाइट थी इंटरनेशनल जिसको जो है जद्दा जाना था उम्रे के ज़ायरीन को लेके। तो गलती से मैं जो है जद्दा वाली फ्लाइट के अंदर बैठ गया और 2 घंटे के बाद जब मैंने कहा कि ये जहाज तो लैंड ही नहीं कर रहा है तो जब पता चला कि ये तो मैं गलत जहाज में बैठ गया हूँ। तो बहरहाल मैं अभी एयरपोर्ट पहुंच गया और जहाज के अंदर हूँ एयर सियाल के। अभी टीम ने बताया है कि ये जो फ्लाइट जो आई है ये जहाज दोबारा जो है पैसेंजर को लेके जाएगा 1 से 1.5 घंटे के बाद मुझे दोबारा लाहौर लेके जाएंगे। 10 या 10:30 बज जाएंगे सुबह के। तो इंशाल्लाह मैं खैर वाफियत से हूँ। बाकी आप आइए दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। ओके गाइस, खबरों का पिटारा करते हैं बंद। ओके टाटा बाय बाय।